मुझे लगता है मैंने क्या डिस्कस किया था वो बता रहा हूँ। सपोज मैंने ऐसे ब्लॉक दे दिए 3 और मैंने पूछ दिया यहाँ पे टेंशन क्या है। तो एक तो 4 kg का ड्रॉ करो, 3 kg का ड्रॉ करो, 2 kg का ड्रॉ करो। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया सिस्टम का, एक से ज्यादा बॉडी को एक साथ अगर लिया, इफ यू टेक दिस, तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं दिखाना है, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सा है। देखो ये रेड कलर से जो राउंड किया ये हमारा सिस्टम है। 4G ग्रेविटी का फोर्स है, 3G ग्रेविटी का फोर्स है, 2G ग्रेविटी का फोर्स है, और यहाँ पे टेंशन T ऊपर। These are the external forces. इसका टेंशन इंटरनल हो जाएगा। सो चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 2G प्लस 3G प्लस 4G। अगर मैंने पूछ दिया कि बताओ इसमें टेंशन कितना है T डैश, इस स्ट्रिंग में 2 kg 3 kg का बीच जो स्ट्रिंग है, तो तुम स्मार्टली क्या करोगे, किसको सिस्टम मानना चाहोगे? सेवन स्मार्टली 3 kg और 4 kg। इसको सिस्टम लेना प्रेफर करोगे, है ना? और जब इसको लोगे तो टी डैश सबको समझ में आ रहा होगा कि ये 7G आ जाएगा। समझा ना? यस सर। ठीक है। सो एक और सवाल लेता हूं मैं। ये शायद मैंने करवाया था कि नहीं मुझे नहीं ध्यान है, करवाया होगा। दो स्फीयर है, ये है M1, ये है M2। ये सवाल शायद मैंने टेस्ट में भी दे दिया था। यहां से नॉर्मल फोर्स है N1, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है N2। अब मैंने पूछा था N1 बाई N2 क्या होगा, इसका आंसर था 1। या अगर मान लो यहां से मैं पूछूं व्हाट इज N, सो ये दोनों सवाल के लिए अगर तुमने इसको सिस्टम मान लिया, इफ यू टेक दिस टू एज ए सिस्टम, व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, M1G, और कौन सा है M2G, और कौन सा है ये N, ये N1, ये N2। अगर हमने पूछा N क्या है तो कंसीडर वर्टिकल डायरेक्शन, कंसीडर वर्टिकल डायरेक्शन। बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, सो ऊपर का फोर्स है N और नीचे का फोर्सेज है M1G और M2G। एक लाइन में आ गया आंसर।
एंड अगर मैं N1 और N2 के बारे में बात करूं, सो कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर सिस्टम। सिस्टम कौन सा है? M1 plus M2 body. What are the forces in horizontal direction? N1, N2, दो फोर्स ही है, नेट फोर्स 0 है, so N1 must be equal to N2, N1 by N2 must be equal to 1. बताओ ये सवाल सॉल्व किया था तुम लोगों ने? ये सवाल फिर से ले लेते हैं। इसका मास कैपिटल M and the bodies are in equilibrium, all surfaces are smooth. अभी तो फ्रिक्शन पढ़ा नहीं सकता, फ्रिक्शन पे सवाल दे नहीं सकता, पढ़ाया नहीं है। सो पहला सवाल है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट K, फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो सवाल ये आता है टेंशन निकालना है तो मैं किसके बॉडी का मोशंस को एनालाइज करूं, किसका एफबीडी ड्रॉ करूं, ये सोचना है पहले। क्या लग रहा है किसके मोशंस को एनालाइज करूं तो फाइंड टेंशन? स्मॉल एम या स्मॉल एम, Small m. Small m. Small m. कितना ब्रिलियंट हो तुम लोग, कितना इजीली बता दिया। स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस? mg, नॉर्मल, Normal. और यार नॉर्मल, नॉर्मल देखो ऐसा लगेगा ना, हाँ सर। और टेंशन। Yes, sir. ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है, मैं 50 बार बता चुका हूं, अब नहीं समझाऊंगा, बहुत बार बता दिया। सो अब बताओ इस फोर्स को किधर रिजॉल्व करें? संस्कृति कनेक्टेड हो, संस्कृति मैं चाहूंगा कि along the inclined perpendicular to inclined forces को रिजॉल्व करें, बिकॉज एक ही mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे तो मुझे n को भी करना पड़ेगा, t को भी करना पड़ेगा। सॉल्व तो हो जाएगा बट टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये सब बातें तुम लोग नहीं सुनते हो जो मैं बताता हूं, ध्यान भी नहीं देते हो, लेकिन जिसने सुन लिया ना, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा सुन लिया तो चलो mg cos थीटा, mg sin थीटा, मुझे t चाहिए। we will consider forces along the incline, t is equal to mg sin थीटा, एक लाइन में आ गया। अगर मैं पूछता ये नॉर्मल रिएक्शंस कितना लग रहा है, so n you will say that mg cos थीटा, ये भी निकल। अब बताना, अब मुझे kx नॉट x नॉट चाहिए, किसका एफबीडी ड्रॉ करूं? स्मॉल m, कैपिटल M, किसका? Capital M. Capital M. तो मैं एक बार Capital M. सिस्टम नहीं लेता हूं, मैं कैपिटल M का अलग से ऐसे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, देखता हूं तुम लोगों को याद है कि नहीं। कैपिटल M पे फोर्सेस, यहां से एक n डैश, एक Spring force. सिस्टम का पार्ट मान लिया।
स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इधर पुश करेगा कितना, के एक्स नॉट। स्मॉल एक्स का एन के ऊपर, स्मॉल एम का भी स्मॉल एम का, हाँ स्मॉल एम लगाएगा एन, बहुत ही बढ़िया। स्मॉल एम एन इधर लगाएगा, इधर, है ना। यस दिस एंगल इज थीटा। ये जो एन नॉर्मल लगा रहा है ना, ये एंगल थीटा है। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, मुझे के एक्स नॉट चाहिए, तो वी विल कंसीडर फोर्सेज अलोंग विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वी नीड के एक्स नॉट। सो कंसीडर फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में के एक्स नॉट पॉजिटिव, और कौन सा है, टी नेगेटिव, ये टी इधर है, और कौन सा, ये टी है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। सो प्लस टी कॉस थीटा, और एन क्या, प्लस या माइनस, साइन थीटा, प्लस या माइनस, के एक्स नॉट माइनस टी, टी तो दिया हुआ है, कितना निकाल चुके हैं अभी, एम जी साइन थीटा, प्लस टी एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस एन, एन भी निकाला है, कितना, एम जी कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 0। And now look at here, this term will get cancelled. So kx naught कितना हो गया, mg sin theta. So हमारा आंसर हो जाएगा x naught is equal to mg sin theta by k. This is your answer. तो सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, मैच हो गया आंसर, मार्क्स मिल गए 4। लेकिन क्या इससे थोड़ा कम टाइम में हम कर सकते हैं क्या? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। सो समझना इसको, मैं बताता हूं, मैं ना इसको सिस्टम लेता हूं, देखो इसको ऐसे ऐसे, जो मेरा रेड एरिया के अंदर आ रहा है, कितने पार्ट को मैं सिस्टम ले लिया। अब एक्सटर्नल फोर्सेस देखना, कैपिटल एमजी रेड कलर से, एक्सटर्नल फोर्सेस रेड कलर से दिखा रहा हूं अभी, कैपिटल एमजी, स्मॉल एमजी, ये एन एंड एस, 3 फोर्स दिखा, और कौन सा है, स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, और देखना यहां से ये टेंशन टी इधर, टी इधर, इन दोनों का नॉर्मल गया, ये टेंशन गया, इंटरनल हो जाएगा। दिस आर द एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है के एक्स नॉट और टी, बस यही 2 फोर्स है। सो इजिली मैं लिख दूंगा के एक्स नॉट इज इक्वल टू टी, और टी कितना था, एम जी साइन थीटा निकाला था। सो एक्स नॉट एक लाइन में आ गया, एम जी साइन थीटा बाई के। सो ये तो मैजिक हो गया, समझा क्या? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का जो मॉडिफाइड वर्जन है, हम लोगों ने लिखा था ये F इज इक्वल टू m इंटू, 'a'
मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं है, देन बॉडी विल एक्सेलरेट। और एक्सेलेरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है। और ये सारे फ्रेम में वैलिड नहीं है, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं किए इनर्शियल नॉन इनर्शियल की, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम फिर करेंगे कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा नॉन इनर्शियल है। मैंने कहा था अर्थ का फ्रेम को ले लो इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम को अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल, तो भी उसी पे चलते हैं। ये बच्चों एक फोर्स नहीं है, ये है नेट फोर्स, दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, F1 प्लस F2 प्लस F3, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, और ये है बॉडी का नेट एक्सेलेरेशन। अगर मैं सारे फोर्सेस को क्या करता हूं, रिजॉल्व कर देता हूं, आई कैप जे कैप के कैप, सारे फोर्सेस को, देन सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट का समेशन को एक साथ लिख लेता हूं, सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट का, दैट मींस दिस इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, एक्स सबस्क्रिप्ट में। कोई बच्चा इसको एफ इंटू एक्स लिखता है, महान बच्चे हैं मुझे पता है, तो ये महानता मत करना, एक्स इज इन सबस्क्रिप्ट प्लस सारे फोर्सेस का कुछ वाई कंपोनेंट होगा तो उसका एफ वाई प्लस सारे फोर्सेस का कुछ जेड कंपोनेंट होगा, दैट इज इक्वल टू मास। अब बच्चों एक्सेलेरेशन भी किसी डायरेक्शन में है तो उसका कुछ कंपोनेंट एक्स में होगा, कुछ कंपोनेंट वाई में होगा, कुछ कंपोनेंट जेड में होगा। सो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो किसी को लग सकता है कि ये न्यूटन्स लॉ जो लिखे थे सर ने वो एक इक्वेशन है, बट एक्चुअली में देखो ये 3 इक्वेशन है। जितना i का कोफिशिएंट इस डायरेक्शन में उतना ही i का कोफिशिएंट इस डायरेक्शन में। इसको अगर मैं लिखूं तो एक्चुअली में दिस इज 3 इक्वेशन, fx is equal to m into ax what is fx? Summation of x components all forces acting on the body. So actually ये 3 इक्वेशन है, और बच्चों यही है मेन हार्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉ कि हम ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे पता चल गया लेट्स कि सपोज मुझे पता चल गया कि ए वाई 0 है, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, 0। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? फोर्स 0 है। सो वी विल ड्रॉ द कंक्लूजन दैट एफ वाई मस्ट बी 0। सपोज ए वाई 0, देन एफ वाई मस्ट बी 0। क्लियर? और अगर किसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन कुछ है तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन लिखेंगे। एक चीज और समझना सुनना, अगर मुझे पता चल गया कि नेट एक्सेलेरेशन इधर है, देखो यही सारी चीज मुझे जरूरत पड़ेगी। इफ वी नो दैट नेट एक्सेलेरेशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट मींस इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 होगा, दैट मींस इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन एफ नेट विल बी 0। समझा क्या? अगर बॉडी का एक्सेलेरेशन मुझे पता चल गया कि इधर है,
तो इस बॉडी का एक्सेशन कहेंगे इधर 0 90 डिग्री पे, मतलब इधर नेट फोर्स 0। लेकिन कोई कहेगा कि सर किसी बॉडी का नेट एक्सेशन इधर है, इधर नेट एक्सेशन इधर है थीटा एंगल पे, तो नेट एक्सेशन इधर है, क्या एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो गया क्या? विल एफएक्स विल बी 0। कोई कहेगा सर एक्सेशन तो इधर है ना, इधर तो नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्सेशन इधर है मतलब इसका इधर कंपोनेंट है a cos थीटा। fx इक्वल टू 0 कहना गलत है, fx इक्वल टू m इंटू a cos थीटा होगा। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. अगर मैं कहूं कि नेट एक्सेशन इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये 90 डिग्री, इधर नेट फोर्स 0 होगा। क्योंकि इसका कंपोनेंट इधर नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है। तो जो अभी हमने 5 मिनट पढ़ा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना डेप्थ में जाओगे, जितना सोचोगे, उतना सारा चीज इससे मिलेगा। अब देखना, एक छोटा सा सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। हमेशा छोटे छोटे सवाल ही लेता हूं। कि ब्लॉक है स्मॉल m का और स्मूथ सरफेस पे इसको छोड़ दिया, म्यू 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। मैं पूछूं कि ये नीचे आएगा तो किस एक्सेशन से नीचे आएगा, तो ये तुम्हें क्लियर है कि इधर ए होगा, और वो ए कितना होगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, एफबीडी, एमजी, और कौन सा, एन। एफबीडी ड्रॉ कर लिया। अब बताया था कि रिजॉल्व द फोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। किधर में रिजॉल्व करें कि हमें आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। Along to incline. सो मुझे पता है कि एक्सेलेरेशन इधर है, मुझे वी नो दैट कि एक्सेलेरेशन इज अलोंग दिस डायरेक्शन। सो मुझे इधर न्यूटन्स लॉ लिखना है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। सो वी विल रिजॉल्व द फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन। और एक्सेलेरेशन इधर है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, दैट मींस इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लिखेंगे। सो mg cos थीटा और mg sin थीटा रिजॉल्व कर लिया। So consider forces along incline। कितना छोटा सा चीज समझा रहा हूं, एक ही फोर्स है बच्चों, mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू m into a इज इक्वल टू आ गया g sin थीटा। इससे इजी सवाल क्या हो सकता है दुनिया में। और अगर मैं n पूछूं तो n बता दोगे। Mg cos theta. mg cos थीटा। अब एकदम से सारे बच्चे ऐसे करना है कि एकदम 100% समझ में आए बच्चों। 100% का मतलब 100%। एक पुली लिया, आइडियल पुली मैंने शायद कभी बताया होगा, नहीं बताया तो बता देता हूं। अगर कुछ नहीं कहा हुआ तो आइडियल पुली लेंगे। पुलीज आर मासलेस, कैन रोटेट फ्रीली,
about its axle. और इस केस में अगर ये आइडियल पुली है तो पुली के दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है टेंशन विल बी सेम, एक स्ट्रिंग है तो टेंशन विल बी सेम। ये सबसे बेसिक सवाल है सॉल्व करने के लिए। मुझे निकालना है कि इसका एक्सेलेरेशन इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। So we don't know कि which bodies has greater mass. So assume कर लेते हैं कि anyone have greater mass. Let's अपने मन में रख लिया m1 is greater than m2. And मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर है। If m1 is greater, so m1 will go down with some acceleration. Let's a. So m2 will certainly go up. As long as this is fixed, pulley is fixed, ये ऊपर ही जाएगा and everyone will be convinced कि ये A से ही ऊपर जाएगा। क्या शरण्या ये समझ में आया क्या कि ये A से ही ऊपर जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Because length of the string is constant. ये अगर 2 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इसको 2 ऊपर जाना पड़ेगा। स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता। और स्ट्रिंग टाइट है तो ऐसा होगा। हमें ए निकालना है। मुझे मोशंस, बॉडी का मोशंस को देखना है। तो 100% अभी समझ में आना चाहिए सबको, बिकॉज ये नहीं समझा तो आगे पूरा स्ट्रगल करते रहोगे। मैं बता रहा हूं। ड्रॉ एफबीडी ऑफ m1। ड्रॉ एफबीडी ऑफ m1। क्या लिखोगे m1 का एफबीडी? मैं यहीं पे लिख देता हूं। m1 जी नीचे और T1 ऊपर। T minus m1 g equals to minus m. अब देखना इसको, समझना। इसका एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे, Downward. मैंने देखा। तो नेट फोर्स भी किधर होगा? Downward. डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा तो मैं लिखूंगा ऐसे, जो डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव लूंगा, m1g माइनस टी। m1g माइनस टी, टी ऊपर है तो इसको बोलूंगा मैं दिस इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स। दिस इज इक्वेशन 1। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, अभी दूसरा इक्वेशन लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना। इस पे फोर्सेस m2g नीचे और t ऊपर, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर, नेट फोर्स किधर होगा? ऊपर। सो ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लिखूंगा t, लेकिन m1 m2g में t माइनस m2g। What we call it? We call it net force on m2 in upward direction. That is equal to mass into acceleration in upward direction. ये क्वेश्चन 2। तो जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना, ऊपर नीचे। और किसी को दूसरी आदत है तो बदल लो, मेरी वाली आदत पकड़ लो। मुझे पता है कि कौन बेस्ट मेथड है। अब देखो इसको ऐड कर दो, क्योंकि यहां ऐड करने से मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। लेट्स ऐड दिस टू, तो ये टी चला जाएगा। ये क्यों कर रहे? संस्कृति ने या किसी ने मुझसे पूछी कि सर ये ऐड ही क्यों करते हैं, सबट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं? बच्चा मुझे चाहिए था ए,
मुझे t को एलिमिनेट करना है, तो दोनों का ऐड कर दोगे, माइनस है प्लस है इसलिए t चला जाएगा, बचेगा क्या? मैं इतना बकबक करता हूं यहाँ पे फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं। मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं बोलो, सीधे सीधे लिख दो, ऐसे में तो बच्चे समझते हैं नहीं, क्यों परेशान होना। और बच्चों ये आ गया एक्सलेशन, बाद में मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी तो इतना इक्वेशंस लिखना है तुझे। अब कोई पूछेगा सर ये तो आपने अपने मन से मान लिया था कि m1 ग्रेटर है और एक्सेशन इधर मान लिया, अगर m1 छोटा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर m1 छोटा हो गया तो एक्सेशन निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है उसका अपोजिट होगा, है ना। और अगर मान लो ये फॉर्मूला को रट्टा मार के रखा है तो ऐसे सोचना है जो बड़ा है उसी को m1 मानेंगे, जो छोटा है उसको m2 मानेंगे, एंड वी विल राइट दिस इक्वेशन। अब कोई पूछ दे कि मुझे तो टेंशन चाहिए, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ए हमने निकाल लिया है, किसी एक इक्वेशंस में ए का वैल्यू पुट कर दोगे, यू विल गेट द टी, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन एनी वन इक्वेशन, और पुट करने के बाद में डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा, घर पे सॉल्व कर लेना। और मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो कहूंगा कि ये याद ही कर लो, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आ सकता है। तो बच्चों ये हो गया ABCD ऑफ न्यूटन्स लॉ, ABCD। ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली हैंग कर रहा है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द एक्सेशन विथ व्हिच ब्लॉक विल मूव। 2G. So, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गड़बड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं। So first we will consider B block, forces are, यार ये तो इतना मजा आता है ना सॉल्व करने में, जैसे मूवी देखने में भी इतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए इधर। 2mg नीचे, T ऊपर, यही दो फोर्स, एक्सेशन किधर है? नीचे। सो काजल मुझे बताना क्या इक्वेशंस लिखूं काजल? काजल माइक ऑन कर सकती हो इसके लिए? चलो काजल ने बोले, काजल की दोस्त महक बताओ। 2mg हाँ 2mg minus t. 2mg minus t, बहुत बढ़िया। This is net force in downward direction, that is equal to mass 2m into acceleration। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, mg इधर, n इधर और t इधर, तो इसमें भी क्या लिख देते हैं? t माइनस mg लिख देते हैं। मुझे पता है इसलिए g/3 आ रहा था लोगों को, g/3 इसलिए आ रहा था, इसको लिख देते हैं t माइनस mg। बताओ t है इधर, mg है इधर, हम इस पे फोर्स किधर लिख रहे हैं? along x डायरेक्शन, एक ही फोर्स है t, दैट इज इक्वल टू m into a। तो जो जो बच्चे यहाँ पे t माइनस mg लिखेंगे मिरर के सामने कान पकड़ लेना आज, और यहाँ पे हो जाएगा 2mg दैट इज इक्वल टू 3ma, ऐड कर दिया, a इज इक्वल टू हो गया 2g/3। चैतन्य भाई क्या मैं तुम्हारी गलती सही पकड़ा क्या?
नहीं सर, इक्वेशन मैंने वही लिखा था सॉल्व। देखो 2-3 बच्चे पढ़े हैं। सो इस सिस्टम में व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन, अगर समझ में आया पिछली बार तो ये तो कर ही लोगे। धीरे धीरे स्टेप बाय सीखना है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्नेहा सही सही आंसर बताए इस बार। सो मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन ए इधर और इसका एक्सेलेरेशन ए अप द इंक्लाइन। इसका इक्वेशंस लिखते हैं। m2g मतलब 5g नीचे t ऊपर, 5g minus t is equal to 5a, this is equation 1। और कहानी तो यहां पे है, 2g इधर, अब बताओ इसमें फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करें? along the incline, because एक्सेलेरेशन मुझे पता है along the incline, so 2g को रिजॉल्व करना पड़ेगा। 2g cos 30, 2g sin 30। So for m1 consider forces along the incline। कितना प्यार से तो समझा रहा हूं यार। टी इधर, एक्सेलेरेशन इधर, इसलिए नेट फोर्स इधर, टी माइनस 2g sin 30 दैट इज इक्वल टू 2a। इसको ऐड कर दिया, दिस इज इक्वेशन 2। sin 30 हाफ तो हो जाएगा 4g इज इक्वल टू 7a, a is equal to 4g by 7। तो ये 3 इक्वेशन समझा कि नहीं? सॉरी, ये 3 सवाल कनेक्ट हो गया था लगता है। चलो, तो जैसे ही ये सवाल कर लिया, आज का क्लास यहीं फिनिश कर दूंगा। देखते हैं कि तुम लोग सही सही जवाब देते हो कि नहीं। और मुझे पता है क्लास होने के नाम पर ना सारे बच्चे सही जवाब देते हैं। Then find the acceleration of 3m block। ए क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है? इसका इक्वेशंस लिख दिया। इसका T2 माइनस T1 2ma, एक के नीचे दूसरा लिखो ऐसे, और T1 माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू a। और देखो ये आप ऐड करो, देखो ये T2 गया, T1 गया, दिस माइनस दिस 2mg इज इक्वल टू 3 2 5 6 6ma, a इज इक्वल टू g बाई 3। रोहन ने सबसे पहले आंसर किया था। इफ यू गॉट a का वैल्यू पुट कर दो तो T1 आ जाएगा, mg बाई 3 प्लस mg, इसमें पुट करोगे तो T2 निकल जाएगा, और ये सॉल्व हो गया। तो आज बच्चों मैंने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ पे ब्लॉक्स के मोशंस की बात की है। तो मैं होमवर्क देता हूं, कुछ भेजता हूं न्यूटन्स लॉ से, करना है।